वेलकम व्यूवर्स टू माय चैनल जिसका नाम है गेट नॉलेज ऑनलाइन। आज का जो टॉपिक है वो लूपिंग स्टेटमेंट्स है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो लूपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं ये हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना हो रिपीटेडली। तो ऑन रिपीटिशन बेसिस पे अगर हमें किसी स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराना है, यानी कोई स्टेटमेंट है अगर आप उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं रिपीटेडली, तो तब हम जो है लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले कराना है, जैसे कि आपको नंबर सीरीज़ 1 to 10 जैसे आपको डिस्प्ले करानी है, तो अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू जाएंगे तो अगर आपको वो लिखना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट 2। तो इस तरीके से जो है तो टाइम भी लग जाएगा और हेक्टिक प्रोसेस भी है। तो इसको सबसाइड करने के लिए हमारे पास जो आ जाते हैं वो लूपिंग स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो उनके थ्रू हम जो है डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं या सेम स्टेटमेंट को हर बार हम रिपीटेडली हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे हमारे पास लूप्स आ जाते हैं। तो उसमें से हमारे पास जो पहला लूप है वो है फॉर लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड नंबर ऑफ टाइम्स। तो ब्लॉक ऑफ कोड के थ्रू हम नंबर ऑफ टाइम्स हम जो है किसी भी स्टेटमेंट को नंबर्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास जो लूप आ जाता है वो फॉर आता है। तो लूप्स थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये लूप थ्रू करता है थ्रू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से बनाते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं। तो उनके थ्रू हम लूप्स को चला सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर इन का हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं और इस लूप का हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो लूप आ जाता है वो आता है वाइल लूप। तो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसमें हम तभी जाके हमारा जो स्टेटमेंट रिपीटेडली डिस्प्ले हो जाएगा, तो जबकि कोई कंडीशन जो दी गई वाइल में तो वो ट्रू हो जाए। जैसे वाइल कंडीशन में कंडीशन जो ट्रू हो जाएगी उसके बाद ही जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे विद इन द वाइल लूप तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास और एक लूप आ जाता है वो है डू वाइल। तो ऑल्सो लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। तो इसमें भी क्या है, डू वाइल में भी तब भी जब कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी तो तब जाके जो डू वाइल में विद इन द डू ब्लॉक जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं। तो आज हम देखते हैं पहले फॉर लूप के बारे में। तो देखते हैं कि हम फॉर लूप के बारे में हम किस तरीके से इसका क्या स्टेटमेंट है। तो ये हमारे पास फॉर लूप आ गया। तो फॉर लूप जो है, द फॉर लूप इज़ ऑफन द टूल यू विल यूज़ व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ लूप। तो आमतौर से जब भी हम लूपिंग स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हम फॉर लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर लूप का जो जनरल सिंटेक्स है वो क्या है, वो हम जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग में हम लिखेंगे डाटा टाइप वेरिएबल नेम, जो जितने भी हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिख लेंगे और फिर हम उसके बाद फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। तो फॉर हमें लिखना पड़ता है, तो विद इन द ब्रैकेट्स हमें क्या लिखना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है कि इनिशियल वैल्यू क्या होगा और फिर कंडीशन क्या होगी जिसके बिना पर कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो तीन स्टेटमेंट्स, इनिशियल स्टेटमेंट, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट आता है, कंडीशन स्टेटमेंट आता है, तो दूसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट स्टेटमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू इंक्रीज़ होता रहता है, इंक्रीमेंट होती उसमें रहती है, जब तक ये कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए तब तक इंक्रीमेंट होता रहता है। और जो इनिशियलाइजेशन है कि हमारा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक जितने भी स्टेटमेंट विद इन द फॉर लूप है वो तब तक एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो देखते हैं इस पर प्रोग्राम एक देखते हैं हम फॉर लूप पर। तो ये मैंने एक प्रोग्राम एक बनाया हुआ है।
तो जैसे कि हमने क्या करना है, हमें एक नंबर सीरीज़ डिफ़ाइन करनी है, नंबर सीरीज़ डिस्प्ले करनी है। तो मैंने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग जो है विद इन द बॉडी टैग डाला है। इससे क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट का कोड जो है, अगर हमारे पास इससे पहले भी HTML के कोड आ जाए तो वो पहले रन हो जाएंगे, उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने विद इन द बॉडी टैग हमने जो है स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया var x। तो x जो है ये वेरिएबल नेम है और var जो इसका डाटा टाइप है। मैंने फॉर लिखा, पहला वाला जो है x इज़ इक्वल टू 1, तो मैंने इनिशियलाइजेशन किया है। तो पहले x जो है उसका स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो क्या है 1 है। फिर मैंने सेमीकोलन, उसके बाद x लेस और इक्वल टू 10। तो जो ये जो स्टेटमेंट है कहाँ तक चलेगा, जब तक ना हमारा जो है x जो है ये लेस देन 10 तक जाएगा, लेस और इक्वल टू 10 जाएगा। और x जो है फिर तीसरा स्टेटमेंट जो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट है x प्लस प्लस। तो यहाँ पर x का जो 1 है, पहले इनिशियलाइज 1 किया गया, तो उसका जो है एक एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा जब तक ना ये लेस और इक्वल टू 10 हो जाए। कंडीशन जैसे फॉल्स हो जाएगी तो हाँ यहाँ पर जो है हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो जब तक ना कंडीशन फॉल्स हो जाए तब तक जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो x वो डिस्प्ले होता रहेगा। और यहाँ पर जो है यहाँ x का इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो पहले यहाँ पर 1 डिस्प्ले हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। इसी तरीके से जो है स्टेटमेंट चलता जाएगा जब तक ना ये कंडीशन जो है x लेस और इक्वल टू 10 फॉल्स हो जाए। तो जब ये 11 पे आ जाएगी तो उसी वक्त जो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा और कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो वहाँ पर जो है स्टेटमेंट का डिस्प्ले होना बंद हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो कैसा आएगा। तो ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर रन किया है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तक यहाँ पर जो है हमारा जो नंबर सीरीज़ है वो डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरह से जो प्रोग्राम है बना हुआ है कि हमें जो फॉर लूप के थ्रू हम नंबर सीरीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं। वरना हमें क्या था, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो है हमें बार बार लिखना पड़ा, 10 बार हमें लिखना पड़ता, तब जाके नंबर सीरीज़ डिस्प्ले हो जाती। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो वैल्यू पहले यहाँ पर जाएगा, जैसे x इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद जो कंडीशन चेक हो जाएगी x लेस और इक्वल टू 10। तो x का वैल्यू जो 1 है तो वो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, क्योंकि लेस और अगर वो इक्वल नहीं है मगर लेस देन 10 है 1, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इज़ लेस देन 10, तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरीके से जब तक ये 10 जब इंक्रीमेंट 10 हो जाएगी तो 10 इज़ लेस तो नहीं है मगर इक्वल टू 10 है, तो फिर जाके ये स्टेटमेंट फिर डिस्प्ले हो जाएगा। और जब इंक्रीमेंट दोबारा हो जाएगी 11 आ जाएगा तो 11 x का वैल्यू 11 होगा, 11 इज़ नॉट लेस और इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रिपीटिशन जो है ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से जो फॉर लूप है वो काम करता है। तो दूसरा हम देखते हैं प्रोग्राम एक फॉर लूप पर ही है। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन की थी प्रोग्राम में। पहले फॉर लूप में हमने पहले क्या किया था, यहाँ पर x का हमने पहले ही 1 दे दिया था और फिर x मैंने यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू लेस और इक्वल टू 10 दिया था। तो मैंने यहाँ पर 2 और वेरिएबल्स लिए हैं, एक तो मैंने y लिया और z लिया। तो अभी हम क्या करेंगे, हम रन टाइम में हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे और रन टाइम में हम फाइनल वैल्यू दे देंगे कहाँ तक लूप जाना चाहिए। और यहाँ पर मैंने पहले देखिए हमने इंक्रीमेंट जो स्टेटमेंट हमने यूज़ किया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, और यहाँ पर जो कर रहे हैं हम वो डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले वैल्यू जो होगा वो लार्जर वैल्यू होगा और फिर देखेंगे उसमें डिक्रीमेंट किस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम y का वैल्यू देंगे तो वो यहाँ पर x इज इक्वल y का वैल्यू आ जाएगा, और z का देंगे तो x जो है ग्रेटर और इक्वल टू z रहेगा। तो z में जो भी वैल्यू होगा और फिर बाद में उसका डिक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो देखते हैं हम किस तरीके से हम जो रन टाइम में वैल्यूज़ किस तरह हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने जैसे यहाँ पर प्रोग्राम को रन किया तो ये मुझे पहला नंबर मांग रहा है, एंटर स्टार्टिंग नंबर। जैसे मिसाल के तौर लेट इट बी ये 30 है तो मैंने 30 दे दिया, ओके। तो इसके बाद बोलता है एंटर द लिमिट, आपको कहाँ तक जाना है। मैं मिसाल के तौर पे मैं 2 लिखता हूँ, मैं ओके करूँगा। तो देखिए 30 से लेकर
2 तक ये जो है डिक्रीमेंट होता चला जा रहा है, 30, 29, 28, 27, 26, तो वहाँ तक ये नंबर सीरीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम एक तो डिक्रीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम रन टाइम में भी हम वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम अगर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ HTML के कोड्स को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जैसे वो नंबर सीरीज़ एक ही लाइन में आ रही है, अगर मैं ब्रेक कोड का इस्तेमाल यहाँ पर करूँगा तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर हम x के बाद मैंने प्लस साइन लगा दी और फिर मैं विद इन द कोड्स यहाँ पर ब्रेक टैग लगाऊंगा। तो मैं इसका सेव करता हूँ इसको। तो जैसे मैंने सेव किया, हम देखते हैं यहाँ पर मैंने रन प्रोग्राम किया, फिर मुझसे नंबर मांगेगा, लेट इट बी 40 और मैं इसको ओके करता हूँ, मैं इसको 1 लिख लेता हूँ। तो ओके, तो ये देख लीजिए 40 से नंबर सीरीज जो शुरू हो गई और 1 तक आ गई है। तो इस तरीके से जो है हमने ये लाइंस को ब्रेक किया, तो हर एक लाइन में अलग अलग से नंबर सीरीज़ यहाँ पर आ गई है। तो इस तरीके से जो है हम जावास्क्रिप्ट में जो HTML के कोड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके अलावा और भी हम चाहेंगे कि और कोड्स का भी इस्तेमाल करें, तो देखिए जो नंबर यहाँ पर x में जो वैल्यू चला जाएगा उसको हम थोड़ा बहुत अगर हम फॉर्मेट करना चाहेंगे, मैं यहाँ पर डबल कोट्स लगाता हूँ उससे पहले और प्लस साइन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बोल्ड टैग लगा दिया और फिर मैंने यहाँ पर इटैलिक डाल दिया, ये मैंने इटैलिक कोड डाला और जो इसके बाद में यहाँ पर है तो जो कोड्स हैं वह मैं वहाँ पर इनको क्लोज़ करूँगा। जैसे मैं ब्रेक बोल्ड टैग को यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इटैलिक टैग को यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पर जो पहला वाला जो बोल्ड टैग है, तो पहले यहाँ पर आई टैग क्लोज़ हो जाएगा, फिर यहाँ पर बोल्ड टैग क्लोज़ हो जाएगा। तो मैंने इसको सेव किया, तो देखते हैं इसका इफ़ेक्ट कैसा रहता है। तो ये मैंने यहाँ पर दोबारा से प्रोग्राम रन किया, मैं इसको 20 लिखता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। ये देखिए बोल्ड और इटैलिक में हमारी नंबर सीरीज़ जो है डिस्प्ले हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम जावास्क्रिप्ट में हम HTML कोड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी विद इन द कोड्स में अगर मैं यहाँ पर सेंटर टैग लगा दूँ, सेंटर टैग मैंने लगाया और लास्ट में इसको मैं क्लोज़ करूँगा, तो वहाँ पर ब्रेक टैग भी अपना काम कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर सेंटर टैग लगाया, तो ये मैंने सेव किया और फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा वेब पेज में और उसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लगा दूँगा, मैं 10 लगाता हूँ और फिर ओके करूँगा, उसमें 1 लगाऊँगा मैं ओके। तो देखिए नंबर सीरीज़ जो है 10 to 1 वो सेंट्रल में वो सीरीज़ जनरेट हो गई है। तो इस तरीके से जो है हम जावास्क्रिप्ट में HTML कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके विद इन द कोड्स हम लगा सकते हैं और प्लस साइन का हमें यहाँ इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम HTML के कोड्स को है इम्प्लीमेंट हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो ये व्यूअर्स 2 प्रोग्राम थे लूप के बारे में। तो इसी तरीके से हमारे पास दूसरा जो प्रोग्राम आ जाता है वो वाइल का है। वाइल लूप देखते हैं हम। तो द वाइल लूप लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ ट्रू। तो जब तक ना कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक जो है ब्लॉक ऑफ कोड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, वो डिस्प्ले होते रहेंगे। हाँ, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस वक्त ही जो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम डाटा टाइप और वेरिएबल्स का इस्तेमाल हमने किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाइल में हम कोई कंडीशन लगा देंगे। तो वाइल कंडीशन जो यहाँ पर जो भी हम लगा देंगे उसके बिना पर जो ये इनर लूप स्टेटमेंट्स है वो डिस्प्ले होते रहेंगे। और हमें बाद में यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी लगाना है, क्योंकि इंक्रीमेंट के थ्रू ही जो है ये स्टेटमेंट चलता रहेगा कि जब तक ना वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो यहाँ पर जितने भी हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया होगा उसका जो वैल्यू है तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, और जब कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती जाएगी तो इनर वाला स्टेटमेंट जो डिस्प्ले होता चला जाएगा। और हम आउटर स्टेटमेंट भी फिर बाद में आउटसाइड द वाइल ब्लॉक हम लगा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फिर स्क्रिप्ट टैग हमने क्लोज किया है। तो ये जनरल सिंटैक्स जो है ये वाइल लूप का है। तो इस पर हम देखते हैं प्रोग्राम। तो वाइल लूप का हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में।
तो ये देखिए मैंने विद इन द बॉडी टैग जो है हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लगाया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, तो where i इज इक्वल 0, तो i का मैंने इनिशियलाइज जैसे मैंने वैल्यू 0 किया है, तो फिर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, तो while i लेस देन 4, कि जब तक i का वैल्यू लेस देन 4 ना हो जाए तब तक जो है लूप चलता रहना चाहिए। और विद इन द वाइल लूप मैंने क्या किया है, मैंने एक स्टेटमेंट डाला है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट डाल दिया है, काउंटर वैल्यू इन द वाइल लूप इज विद इन द कोट्स, फिर मैंने प्लस किया आई, तो आई जो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट जो आई का वैल्यू है, जो वेरिएबल आई है, तो उसमें वैल्यू आता जाएगा वही यहाँ पर डिस्प्ले होता चला जाएगा। और मैंने ब्रेक टैग का भी इस्तेमाल किया, इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरीके से ब्रेक HTML कोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और दूसरा जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो क्या है, मैंने इंक्रीमेंट स्टेटमेंट लगा दिया है, तो आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, I1 फिर 2 हो जाएगा, 3 और 4, तो जैसे 4 हो जाएगा तो लेस देन 4 होना चाहिए, तो वैसे ही वहाँ पर जो है स्टेटमेंट जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा और ये स्टॉप हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये जो वाइल लूप है ये किस तरीके से काम करता है, इसका आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए। तो इस तरीके से मैंने ये काउंटर देखिए, काउंटर वैल्यू 0 से शुरू हो गया, काउंटर वैल्यू इन द वाइल लूप इज़ 1 2 एंड 3, तो 3 तक गया, 0 से लेकर 3 तक, क्योंकि लेस देन 4 लिखा है मैंने, तो चूंकि लेस देन 4 लिखा है तो इसी तरीके से जब इंक्रीमेंट होता गया, पहले 0 था उसको इंक्रीमेंट 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, एक एक वैल्यू ऐड होता चला गया, तो ये 3 तक पहुंचा। जब तक 3 तक पहुंचा तब तक स्टेटमेंट जो है वो डिस्प्ले होते जो स्टेटमेंट्स है वो डिस्प्ले होते रहे। तो जैसे ही वो 4 पे चला गया, क्योंकि वहाँ पर जो कंडीशन है वो लेस देन 4 की थी, तो चूंकि लेस देन 4 था तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो लूप रिपीटिशन जो है वो ऑफ द कोड वो स्टॉप हो गया। अगर मैं इसमें इक्वल साइन लगाता लेस और इक्वल टू, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी डिस्प्ले हो जाता। देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए 4 भी आ गया, काउंटर वैल्यू इन द वाइल लूप इज़ 4, क्योंकि अब वो इक्वल साइन आ गया, अभी तक पहले लेस देन था, अब ये क्या आ गया, इक्वल आ गया, इसका मतलब है 4 भी इंक्लूड हो गया। तो इस तरीके से जो है हम वाइल लूप का जो है इस्तेमाल हम कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट्स थे, हमने जाना कि किस तरीके से लूपिंग स्टेटमेंट्स काम करते हैं। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू व्यूअर्स।